ऑपरेशन फौज नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है, जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, माजी के ऑपरेशंस के बाद दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी। दहशतगर्दी की हालिया लहर से निमटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन करना होगा। इस ऑपरेशन में नकल मकानी नहीं होगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तालिबान से बातचीत के बाद 4 से 5 हज़ार लोगों को वापस लाने का तजुर्बा नाकाम हुआ। जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयां कर रहे थे उन्हें पाकिस्तान में पनाहगाहें मिल गई। अब वो आते हैं, इनके घरों में रहते हैं और फिर कार्रवाइयां करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कल एक सियासी जमात ने जो कुछ किया वो शर्मनाक था। कोई सोचता है कि ऐसी करारदाद पास करवा के तरक्की की तरफ बढ़ते कदम रोक लेगा, तो ये मुमकिन नहीं। लीग की रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक और बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि वहां पर फर्म्स हायर करके रियासत मुखालिफ काम हो रहा है। खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। बैरिस्टर अकील मलिक बोले कि पीटीआई 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानियां पेश करती रही। इस जमात का अमरीकी करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस था। ये वो जमात है जो सियासी जमात डिजिटल दहशतगर्दी पर उतर आई हुई है। कौम की आंखों में धूल झोंक रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में पास करदा करारदाद मुस्तरद कर दी। लाहौर में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी करारदाद मुत्तफिका तौर पर पास हुई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कहते हैं कि पाकिस्तानी इलेक्शन धांधली ज़दा थे। ये हुकूमत डरे नहीं, अवाम का मैंडेट वापस करे। बजट पर भी तनकीद। कहा कि शहबाज शरीफ खुद मानते हैं कि ये IMF का बजट है, अब महंगाई का एक सैलाब आएगा। मरियम नवाज की तकरीर के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया, जो जमहूरी हक था। अपोजिशन का ही दाखिला बंद कर दिया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा मसरूफियत के बाइस दिया। कोई ज़ाब्ता इखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज को इस तरह से सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। वो लोग जो इसके मुर्तकिब हुए वो नादिम भी हुए, शर्मिंदगी का भी एहसास उन्होंने किया कि जी ये हुआ, मेरे फराइज़े मनसबी में शामिल है और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। ओपोजिशन की हुल्लड़बाजी और गंदी जबान बहुत हो चुकी है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, अब एहतजाज गलीज गालियों तक पहुंच चुका है। पहले एहतजाज शोर शराबे तक होता था, अब गंदे नारे लगते हैं। ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं। अरकान अखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। एथिक्स कमेटी देखेगी किस रुकन ने गलत जबान इस्तेमाल की। तौहीन करके एहतजाज करेंगे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज की तर्ज हुकूमत से नहीं लगता इनकी पहली हुकूमत है। मरियम नवाज के काम बोल रहे हैं, दूसरी जानिब बदतमीजी के रिकॉर्ड हैं। गुंडागर्दी और दहशतगर्दी मरियम नवाज को बात करने से नहीं रोक सकती। बजट की मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कैदियों की वैन पहुंचा दी गई। मुअत्तल होने वाले अरकान का दाखिला रोकने के लिए गाड़ियों की चेकिंग जारी। अपोजिशन अरकान ने रुकावटें तोड़ दी, गेट पर एहतजाज। मुअत्तल अरकान को भी शिरकत की इजाजत देने का मुतालबा। फाइनेंस तरमीमी बिल सदर ममलिकत को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ मालियाती बिल पास किया था। स्पीकर ने बिल और मुतल्लिका दस्तावेज़ात वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ भिजवाए। सदर ममलिकत की जानिब से आज बिल पर दस्तखत का इम्कान। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल 1 जुलाई से लागू होगा। ज़राए के मुताबिक बाज़ टैक्स इक़दाम 16 जून से लागू होंगे। IMF का वफाकी बजट पर अदम एतमाद। नए बजट में किए गए इक़दाम जुज़वी करार। सब्सिडी मजीद कम करने का मशवरा। बिजली और गैस के नर्ख मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। 1 जुलाई से नए इक़दाम की तजवीज़। मजीद टैक्स छूट खत्म करने का मशवरा। बजट में सख्त फैसलों का खैर मकदम। मुश्किल फैसले मईशत के लिए ज़रूरी करार। नए पैकेज के लिए मजीद सख्त इक़दाम भी लाजिम करार दे दिए गए। ज़राए के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में IMF वफ़द का दौरा जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुअख्खर कर दिया गया।
फवाद चौधरी ने पीटीआई की आदत को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। बोले, हामिद खान जैसे लोग चूहे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूहे चाहते हैं कि इनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी, हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। बानी चेयरमैन की रिहाई से सही जमहूरियत बहाल होगी। मजीद बोले, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो गया। हुकूमत जजेस के तबादले और उम्र का कानून लाना चाहती है, इससे अदलिया तबाह हो जाएगी। बानी चेयरमैन पीटीआई का पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों का नोटिस। धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल तमाम अरकान के नाम मांग लिए। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पार्टी ज़ाबित पर सख्ती से अमल दरामद का पैगाम दिया। आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में बागी अरकान के नाम पेश करने की हिदायत कर दी। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए एसओपी जारी। एटीसी जज को हिरासत करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत तमाम इदारों को हिदायत जारी। मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी जज को अप्रोच ना करें। अबूरी हुक्मनामे में कहा गया कि आईजी पंजाब को भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। एटीसी जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें तमाम मुकदमात का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक दाखिल करवाने का हुक्म। एक वक़्वे की एक ही एफआईआर मुतल्लिका थाने में दर्ज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि एक ही जुर्म में एक से ज़ायद बार किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। सियासी जमातें हुकूमत में आकर मुखालिफिन के खिलाफ फजूल मुकदमात बनाती हैं। सियासी मुखालिफिन को इस तरह हरासा करना सुप्रीम कोर्ट से तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है। सियासी मुखालिफिन पर एक ही इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए ये भी दुरुस्त नहीं, इसलिए ये करने से पहले 2 दफ़ा सोचना चाहिए। एक वक़्वा की मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकाबले के लिए मुत्तहिद हैं। नेवल चीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि AI 6 जनरेशन वॉरफेयर का इशारा दे रही है। उम्मीद है कि दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग में किरदार अदा करेंगे। तकरीब में 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स फारिगुल तहसील हुए।